भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी पूर्ण प्रकृति योग माया चंडिका चंडमुंड विनाशिनी महिषासुर मर्दिनी शुंभ निशुंभ मर्दिनी देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हम श्रीमद् देवी भागवत में 5वें स्कंध में पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार शुंभ देवी पर अधिकार जमाने की चेष्टा कर रहा है और उसने धूम्रलोचन नामक अपने योद्धा को देवी के पास उन्हें समझाने के लिए भेजा है और उसने देवी से कुछ साम नीति से और कुछ दंड नीति से कुछ उल्टी सुलटी बातें की कि तुम यदि नहीं चलोगी तो हम तुमको बलपूर्वक ले चलेंगे। तो यह सुनकर भगवती कालिका ने हंसकर उत्तर दिया। अब कालिका देवी भी उनके पास ही विराजमान है। वो कहती हैं, अरे नीच, तेरी बातें तो ऐसी हैं मानो तो कोई नट हो, जो रंगमंच पर अभिनय करते हैं नट। तू मिथ्या मनोरथों को मन में स्थान देकर मीठी बातें बक रहा है। तो तुझको पराक्रमी शुंभ ने भेजा है, तो अब व्यर्थ की बातें छोड़कर युद्ध कर। और वे शुंभ निशुंभ तथा तेरे अतिरिक्त अन्य जो भी बलवान से बलवान असुर हैं, उन्हें बाणों से मारकर ये अपने स्थान पर विराजने वाली हैं। कहाँ तो वह प्रचंड मूर्ख शुंभ और कहाँ विश्व को विमोहित करने वाली देवी जगदम्बा। इन दोनों का वैवाहिक संबंध सर्वथा अयुक्त है। तो अब या तो तू युद्ध कर, नहीं तो पाताल को चला जा। तो ये सब बातें वो कर चुकी। तो व्यास जी कहते हैं, भगवती का यह बात सुनकर धूम्रलोचन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उस दैत्य ने भगवती काली से कहा, दुर्दर्शे, तुम्हें और इस सिंह को मारकर इस स्त्री को लेकर मैं महाराज के पास चला जाऊंगा, बिल्कुल निश्चित बात है। और रस भंग करने के भय से डरता हूं, नहीं तो तुझे अभी मार देता। तो कालिका ने कहा, मूर्ख, क्यों अनाप शनाप बक रहा है? अब तेरे यमराज के पास जाने का समय निकट आ गया है। व्यास जी कहते हैं, भगवती कालिका की बात सुनकर धूम्रलोचन ने एक दृढ़ धनुष हाथ में लिया और देवी पर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। उस समय इंद्र आदि देवता श्रेष्ठ विमानों पर बैठकर देवी जी की प्रशंसा पूर्वक एक स्वर से देवी जी की जय हो, देवी की जय हो, यह जय जयकार का नारा लगा रहे थे। अब काली और धूम्रलोचन में भयंकर युद्ध होने लगा। तो अभी भगवती जगदम्बा तो एक किनारे हो गई और कालिका से युद्ध छिड़ा हुआ है। धूम्रलोचन का बाण, तलवार, शक्ति, गदा और मुसल आदि अस्त्र शस्त्र चलने लगे। धूम्रलोचन के रथ में गधे जुते थे। तो कालिका ने पहले उन गधों को मार डाला बाण से और उसके बाद उन्होंने रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए क्योंकि पहले तो जो उस योद्धा के साथ जो उपयोगी साधन थे उनको नष्ट किया। इसके बाद वे बार बार ठठाकर हंसने लगी। भारत तब धूम्रलोचन दूसरे रथ पर बैठ गया। क्रोध से उसके सर्वांग जल रहे थे। उसने कालिका के ऊपर अनगिनत बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। बाण उनके पास पहुंच तक भी नहीं पाते थे कि देवी उन्हें काट डालती थी। अब वो तो जगदम्बा देवी हैं, जिनके सामने ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी जो है बच्चे हैं। तत्पश्चात कालिका ने बहुत से तीक्ष्ण बाण धूम्रलोचन पर चलाए। देवी के उन बाणों से उस दानव के सहस्त्रों अनुचर निष्प्राण हो गए। तो देवी ने जो तीर छोड़े उसके ऊपर, तो वो उसके आसपास जो उसके सहायक सैनिक थे उनको लगे और वो मर गए और रथ कटकर गिर गया। सारथी और रथ खींचने वाले गधे सभी काल के ग्रास बन गए। काली के बड़े बाण ऐसे प्रचंड थे मानो विषधर सर्प हो। तो उनके आघात से धूम्रलोचन के धनुष की धज्जियां उड़ गईं और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए देवी शंख ध्वनि करने लगी। तो शंख जो है मनोबल का परिचायक है और पहचान चिन्ह भी है कि जो शंख बजा रहा है इसका अर्थ है कि उसकी सेना का मनोबल बड़ा होना चाहिए। और ये अपने जो शंख है वो सभी के अलग अलग होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण का पांचजन्य शंख होगा आगे, अभी तो ये बहुत प्राचीन कथा है। तो इस प्रकार तो अब रथहीन धूम्रलोचन के क्रोध की सीमा न रही। उसके पास एक लोहमय सुदृढ़ परिघ था, जो गोला होता है जिसमें कांटे लगे होते हैं, लोहे का गोला, जिसकी ओलंपिक में भी वर्ल्ड लेवल की, जिसमें विश्व स्तरीय स्पर्धा भी होती है गोला फेंकने की, जिसमें चेन बंधी होती है, श्रृंखला से वो बंधा होता है, तो वो परिघ है। तो उसे हाथ में उठाकर वह देवी के रथ के सन्निकट आ गया। उस समय धूम्रलोचन की आकृति इतनी भयंकर हो गई थी कि मानो साक्षात काल हो। वह काली की बातों से भर्त्सना करने लगा। अरे कुरूपे पिंगलोचने, मैं अभी अभी तुझे मार डालता हूं, क्यों कहकर उसने आगे बढ़कर देवी पर परिघ फेंका। अब जब देवी पे फेंका तो जगदम्बा से रहा नहीं गया। उन्होंने हुंकार किया। ऐसे जब हुंकार किया तो उसके प्रभाव से धूम्रलोचन जलकर राख हो गया। कुछ
वो जल के ढेर हो गया उनके हुंकार से। तो यह देखकर उसके सैनिकों के हृदय में अत्यंत आतंक छा गया। वे तुरंत छूट भागे। बाप रे बाप पुकारते हुए वे भागे जा रहे थे। धूम्रलोचन का निधन देखकर देवताओं के मन में अपार हर्ष छा गया। आकाश में विराजमान होकर वे देवी के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। राजन, उस समय सम्रांगण का दृश्य बड़ा ही भयानक हो गया था। अनेकों दानव मरे पड़े थे। हाथियों, घोड़ों, गधों की लाशें बिछी थीं। युद्ध भूमि में पड़े हुए निष्प्राण दानवों को पाकर गीध, कौवे, सियार, बाज और पिशाच नाचने तथा कोलाहल करने में व्यस्त थे। अब भगवती जगदम्बा युद्ध भूमि से अलग होकर कुछ दूर चली गईं और उन्होंने उच्च स्वर से शंखनाद आरंभ कर दिया। वह ध्वनि विपक्षियों के लिए अत्यंत भयप्रद थी। उस समय शुंभ ने, जो कि अपने भवन पर विराजमान था, शंख ध्वनि सुनी तो थोड़ी देर के बाद उसे भागे आते हुए दानव दिखाई पड़े, जिनके अंग भंग थे। किसी की आंख टूट गई, किसी का कान कट गया, किसी की गर्दन कट गई, किसी की नाक कट गई, किसी के शरीर में व्रण ही व्रण, घाव ही घाव हैं। रुधिर से वे भीगे हुए थे, अंग अंग छिद गया था। मंच पर बैठकर युद्ध करने वाले दानवों के भी हाथ, पैर और नेत्र टूट फूट गए थे। तो ऊंचे मंच पर चढ़कर युद्ध करते हैं, वो भी घायल हो गए थे। उनकी पीठ, कमर और गर्दन कट गई थी। मुंह से केवल चिल्लाहट निकल रही थी। उनकी स्थिति देखकर शुंभ और निशुंभ ने पूछा, धूम्रलोचन कहाँ गया? तुम लोग छिन्न भिन्न होकर कहाँ से आ रहे हो? सुंदर मुख वाली वह स्त्री क्यों नहीं लाई गई? अरे मूर्खों, सारी सेना कहाँ चली गई? बताओ तो सही, यह भय बढ़ाने वाली शंख ध्वनि अभी किसकी हो रही है? गण बोले, सारी सेना मर खप गई। धूम्रलोचन के प्राण पखेरु उड़ गए। संग्राम भूमि में यह अमानुषिक घटना कालिका के द्वारा घटित हुई है और यह आकाशव्यापी शंख ध्वनि अंबिका की हो रही है। देवताओं का हर्ष बढ़ाना और दानवों को शोकाकुल करना इस शंखनाद का प्रमुख प्रयोजन है। राजन, जिस समय देवी के सिंह ने समस्त सैनिकों को मार डाला और बाणों से के आघात से सब रथ टूट गए तथा घोड़ों की चेतना समाप्त हो गई, तब देवताओं के आनंद की सीमा न रही। वे आकाश में विराजमान होकर पुष्प बरसाने लगे। हमने देखा, व्यास जी कह रहे हैं, हमने देखा कि सारी सेना युद्ध में काम आ गई। धूम्रलोचन इस लोक से चल बसे। तब हमने मन में निश्चय कर लिया कि हमारी विजय असंभव है। राजेंद्र, आप विचार कुशल मंत्रियों के साथ बैठकर परामर्श करने की कृपा करें। महाराज, आश्चर्य तो यह है कि वह जगदम्बिका अभी अकेली है। उसके पास एक भी सैनिक नहीं है, पर यह निश्चय है कि किसी भी विपत्तिग्रस्त समय में संपूर्ण देवता उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आश्चर्य की बात तो यह है कि वो एक ये जगदम्बा और एक काली देवी है, ये दो ही देवियां हैं और ये सारी सेना को इन्होंने मार डाला। तो ज्ञात हुआ है विष्णु और शंकर भी समयानुसार उनके समीप रहते हैं। लोकपालगण आकाश में रहते हुए भी इस अवसर पर उस देवी के समीपवर्ती बने हुए हैं। सुरतापन, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य, ये सभी समय आने पर उसके सहायक बन सकते हैं, ऐसी मान्यता रखनी चाहिए। हम अभी अपनी समझ से ऐसा अनुमान करते हैं कि सभी अंबिका के सहायक बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में अपने अभीष्ट कार्य की कोई आशा नहीं लग रही। वह एक ही देवी चराचर सहित अखिल जगत का संहार कर सकती है। फिर इन थोड़े से दानवों को मार डालना उसके लिए कौन बड़ी बात है? ऐसी स्थिति में अपने अभीष्ट कार्य की कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। महाभाग, इस बात को समझ बूझकर आपकी जैसी रुचि हो करें। सेवक का कर्तव्य है कि जो बात हितकर एवं सत्य हो वही नपे तुले शब्दों में स्वामी के सामने निवेदन कर दे। व्यास जी कहते हैं, अपने अनुयायियों के वचन सुनकर शत्रु सेना को कुचल डालने की शक्ति रखने वाले शुंभ का छोटा भाई निशुंभ को लेकर एकांत स्थान में चला गया और उससे पूछने लगा, भाई
देखो, कालिका ने अभी धूम्रलोचन को मार डाला है, सारे सैनिक मृत्युमुख में चले गए, कुछ टूटे फूटे अंगों वाले अनुचर भाग कर आए हैं, अभिमान में चूर रहने वाली वही देवी शंख ध्वनि कर रही है। इससे सिद्ध होता है कि सम्यक प्रकार से काल की गति को समझना ज्ञानी पुरुषों के लिए भी कठिन है। काल की ऐसी महिमा है कि उसके प्रभाव से तृण वज्र के समान, वज्र तृण के समान तथा अत्यंत शक्तिशाली भी सर्वथा निर्बल हो जाता है। महाभाग, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तो शुंभ निशुंभ से पूछ रहा है कि ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? क्या हम लड़ें, या हम भाग चलें, या हम क्षमा मांग लें? हे निशुंभ, यद्यपि तुम छोटे हो, फिर भी इस दुखदायी समय में मैं तुम्हें बड़ा मान रहा हूं। तो निशुंभ ने क्या कहा, तो वो हम कल देखेंगे। निशुंभ और शुंभ का वार्तालाप, निसंदेह वो लड़ने की सोचेंगे और तब उनका वध होगा। भगवती जगदम्बा, आद्या शक्ति परमेश्वरी, भुवनेश्वरी, पूर्ण प्रकृति, योग माया, महामाया, चंडिका, महालक्ष्मी, शुंभ निशुंभ विनाशिनी, चंड मुंड विनाशिनी देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ।